इनफैक्ट सर सुबह से ही हम हैप्पी मूड में थे। और पेठा तोड़ करके लाए, लेकिन पेठा का जूस निकालने का टाइम ही नहीं मिला, लाइट चली गई। तो फिर हम चले गए शहर, और सिर्फ एक केला खा करके गए थे, एक गिलास पानी। शाम को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास या 4 बजा होगा, मैंने 2 केले और खाए। उसके बाद शाम को आकर के घर में कुछ नहीं खाया। आपसे कहा था, पूछा था सब्जी बनी हुई रखी, सिर्फ सब्जी खा ले, आपने मना कर दिया। फिर हमने सूप बनवाया, सूप लिया, तो सिर्फ वोमिटिंग के सेंसेशन रहे शाम को। और दोपहर करीब 2 बजे के बाद से हल्का सा गिडीनेस आया, सर में दर्द हल्का सा हुआ, बहुत तेज नहीं थी, बहुत लाइट था। चाय की क्रेविंग नहीं हुई। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कि खाने की जो पसंदीदा मेरी दुकानें थी, जहाँ पर मैं अक्सर रेलिश किया करता था, तो उनके पास से जब निकला तो अरोमा तो आता ही है, बट नेचुरली, लेकिन उस टेम्पटेशन से मैं बच पाया, तो इट वाज अमेजिंग थिंग फॉर मी। अदरवाइज मैं खींच के जाता था और एक या दो पीस मैं ले लेता था। तो ऑल द डे वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस, लाइटनेस। बट शाम को थोड़ा सा बॉडी में पेन रहा, बॉडी का मतलब पेट में, और सर दर्द रहा, बाकी और सब ठीक रहा। सुबह तो बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक है, कहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर सुबह के टाइम जैसे उठी थी तो सर डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, बट फिर सुबह से जैसे स्टार्ट किया तो नारियल पानी से स्टार्ट किया सर। फिर से दिन में वही सर एबीसी जूस लिया, पर फिर से 2 बजे के बाद सर मैं बाहर चली गई थी, तो उसके बाद मैं स्मूदी नहीं ले पाई थी सर, फिर 2 बनाना खाया। पर सर शाम आते आते सर हेडेक हो गया था। सर मैं कल एक शादी में गई, बट सर शादी में बिना खाए आई हूँ सर। तो वो उस चीज को मैं कंट्रोल कर पाई हूँ, उसमें मतलब अरोमा आ रही थी, बट कंट्रोल कर लिया, मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। सर क्या फिर बात आते है। आते थोड़ा सा लेट हो गया था सर, तो फिर वो थोड़ा जो वेजिटेबल सूप था सर वो थोड़ा लेट लिया है मैंने सर, लगभग 9 ओ क्लॉक। अभी ठीक है सर, बट सर शाम में थोड़ा सर में दर्द था, ये साइड काफी दर्द रहा है। ठीक है, दर्द में बाकी आपको वेट पैक लगाना है, जिसको भी सर में दर्द होता है। और प्रयास करेंगे कि इंस्ट्रक्शन को पूरा 100% फॉलो करने की कोशिश करें। हम जितना कस्टमाइज करेंगे, प्रॉब्लम उतने बढ़ेंगे। ठीक है। ओके। एक्चुअली बहुत लाइट फील हो रहा है सर आफ्टर फास्टिंग फॉर दीस, लाइक पूरा 24 आवर्स फास्ट करने के बाद बहुत लाइट लग रहा है। और कल दोपहर में थोड़ा सर दर्द और लाइक थोड़ा गिडीनेस की तरह था, बट वी केम पास्ट। उसके बाद 5 PM को मैंने कोकोनट वाटर लिया स्मूथी के बाद, डिनर से पहले। तो आई फेल्ट गुड। ओवरऑल मेरे को बहुत लाइट लग रहा है अभी। ऐसा लग रहा है हम चंद्रमा पे आ गए। वेट इज रिड्यूस्ड बाय 1/6 ओके। जी। डर डर कैसा था कल और आज? नहीं सर, दर्द को कुछ नहीं लग रहा है, अभी तो कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? हाँ। मैंने सुबह नारियल पानी लिया था सर, उसके बाद कुछ नहीं लिया। फिर दोपहर में लिया था सर वो पालक और खीरे का जूस लिया था सर, उसमें थोड़ा सा धनिया मिला के। बाकी सर मेरा वैसे ही चला। रात में थोड़ा सा सूप लिया था, उसके बाद कुछ नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलिए, डर कैसा था कल और आज? सर कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। न, एनर्जी एनर्जी कल कैसा रहा, आज कैसा है? सर वैसे ही है जैसे अनदर डे रहता है। ओके, वेरी गुड। मतलब खाने पीने का कोई फायदा नहीं है, एनर्जी तो ऐसे ही मिल रही हाँ जी सर, मिल जाएगी। है। मॉर्निंग में सर नारियल पानी लिया। हम्म। फिर करीब सर 10:30 बजे 11 बजे करीब सर मैंने मिक्स वाला जूस लिया। हम्म। फिर ऑफिस के लिए निकल गया। और वहाँ पे ओके। सर नॉर्मली ऑफिस में चाय वगैरह आती है, तो चाय के लिए कल मना किया, नहीं पीना है। ओके। और फिर सर वहाँ वहाँ से ऑफिस से निकले, फील्ड पे जाना था, तो वहाँ गए सर, तो भयंकर भूख सर, लगभग 3:30 4 के करीब। ओके। फिर सर अब वहाँ पे फील्ड में तो कोई जूस था नहीं सर, तो फिर मैंने ओके। बनाना लिया वहाँ पे। ओके। ओके। तो सर 4 बनाना मैंने वहाँ पे खाए, बहुत ज़्यादा भूख थी सर। ओके। और फिर सर वहाँ पे फील्ड में थोड़ा काम था, काम किया। फिर लौट के आया शाम को सर, करीब 9:30 करीब, ये वेजिटेबल वाला जूस वो बनाया सर, सूप बनाया। और नॉर्मल रहा सर, सर दर्द वगैरह तो नहीं हुआ, भूख सर मुझे लगी थी वही 3:30 के करीब, कर्री वाली। क्रेविंग कैसी रही सुबह से शाम तक?
ठीक थी सर, बढ़िया थे। मतलब तो थोड़ा बहुत तो सर लगा घर में, जैसे जब अपन दूध देखा सर घर में पकते हुए, तो उसको खाने की इच्छा हुई कि अरे मुझे मिल जाए खाने के लिए। अच्छा। और और सब्जी बनी थी तो वो देख खाने की इच्छा हुई, लेकिन हो गया फिर कि नहीं खाना है। ओके। कल आप मन मन की भूख और पेट की भूख में अंतर समझ पाए? यस सर, हाँ। ओके। पर मन कल की। मुझे इतना अच्छा ये लगा कि मुझे इतनी अच्छी भूख कभी नहीं लगी। मतलब जो भूख जिस लेवल की कल लगी थी, वो जब अपन ने बनाना खाया, उस तरह की भूख कभी लगी नहीं। क्या बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ सर। स्ट्रॉन्ग हंगर जो है ना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंडिकेट करता है कि आपका डाइजेशन कितना बढ़िया है। यस सर। चलिए, तो अगले 2 दिन का क्या प्लान है? हाँ सर, कंटिन्यू करना है। ओके, वेरी गुड। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने पेठे का जूस पहली बार पिया हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। क्या बात। मैंने खुद ही बनाया था सर, किसी और ने नहीं बनाया मेरे लिए। ग्रेट। फिर सर मुझे कोई ऐसा वो नहीं था, भूख लग रही थी बट कोई सर्वर में दर्द नहीं था, कोई डिजीनेस नहीं थी, ओके। नॉर्मल था। मैंने वो पालक और केले की जो स्मूदी थी, वो भी फर्स्ट टाइम बनाई। वो थोड़ी मुझे लगी कड़वी सी, तो मैंने उसमें ओके। थोड़ा सा पानी मिलाया ओके। ताकि वो उसका टेस्ट नॉर्मल हो, बट वो भी ओके। टेस्टी। मेरे पापा ने मेरे से पूछा तो ये क्या करता रहता है, मुझे भूख लग रही है, भूख मार रहा हूँ। मैंने कहा अभी पी लो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ही काफी है, हमें नहीं चाहिए। ओके। सर सर सूप बनाना मेरे लिए थोड़ा टफ था, वो मैंने ही ओके। आम से बनवाया। ओके। और बीच में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे। ओके। मैं सर मतलब नॉर्मल हूँ, रोज मैं 4:30 अलार्म से उठता हूँ, आज मैं 4 बजे उठ गया था क्योंकि क्या बात है। मुझे भूख लग रही है। मुझे इस टाइम भी भूख लग रही है। ओके, अभी क्या प्लान है? सर अभी ध्यान तो कंटिन्यू करने का है। ओके। बॉडी का एनर्जी कैसा है अभी? सर एकदम नॉर्मल है, बढ़िया है, एनर्जी लेवल हाई। अभी हाई आप है। मेरे को बोलोगे ना गाड़ी चला के 200 किलोमीटर दूर जाने में, चलिए। क्या बात। सर मुझे वैसा कुछ डाइट का प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कुछ क्रेविंग वगैरह से। मेरी आदत है सुबह नाश्ता करने की, तो वो मतलब मैंने स्किप, आज कल जब स्किप हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर कोकोनट वाटर पी ले तो नॉर्मल था। फिर दोपहर में सर जूस और शाम को सूप वगैरह लिया। मुझे वैसा कोई क्रेविंग नहीं नजर आ रही थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे घर में सर कल आलू का पराठा पनीर की सब्जी सब कल ही बन रही थी। कोई गेस्ट आए थे, पीछे उसका एग्जाम है उनका, ओके। तो ये सब चीज कल ही हो रही थी। तो मेरे पापा मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे कि यूपीएससी की तैयारी करते करते योगा में घुस गई है। अ, मेरे लिए डाइट प्लान मतलब डाइट फॉलो करने के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जितनी भी नेचुरल चीजें मेरे घर में एक सर खेत है तो उसमें अवेलेबल होती है, तो मुझे जाके बस तोड़ना और बनाना। तो क्या बात। वो सब चीजें आराम से थी सर, तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई, फॉलो हो गया आराम से। एनर्जी लेवल कल से आज तक का कैसा है? सर जैसा हमेशा रहता है, अच्छा है सर। मैं सुबह उठना फिर दोपहर में सोने की आदत है नहीं, तो मुझे नींद नहीं आती। वही रात में सर 10 साढ़े 10 बजे तक मुझे मतलब 2 या 3 मिनट लगता है सोने में, शायद उससे भी कम टाइम लगता है, मुझे क्या पता ही बात। नहीं चलता। वेरी नाइस, नाइस टू हियर दैट। आगे का क्या प्लान है? सर आगे का ये फॉलो फॉलो करूँगी। चलो, ग्रेट, ग्रेट टू हियर दैट। जी सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। बस सर कोई दिक्कत नहीं हुई सर। सुबह मैंने लौकी और आंवले का जूस लिया था, फिर हम्म। 10 बजे सर में दर्द होने लगा था थोड़ा। ओके। फिर उसके बाद लीची जूस लिया, चुकंदर सेब और उसका गाजर का। ओके। जी, फिर 3:30 बजे पालक और केले का स्मूदी लिया। ठीक। जी, 5 बजे नारियल पानी, और शाम को वो सूप लिया मैंने, ठीक है। वेजिटेबल्स। जी सर। और शाम फिर तक का डिनर। शाम तक का एनर्जी लेवल कैसा था? एनर्जी तो कल ज्यादा हो गई थी मेरे पास। अच्छा जी।
तो वही वो मजा ले रहे थे यहाँ घर में हमारे, कि देखो आज बिना खाए ही इतना ज्यादा चिल्ला रही है। क्योंकि इतना हम ज्यादा बोलते भी नहीं है, लेकिन कल बहुत ज्यादा हो गया। चलिए, कोई एसिडिटी वगैरह तो नहीं आया? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वेरी नाइस टू हियर दैट, तो थैंक सर यू सो हाँ, मच। कि कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा हमसे, लेकिन हो गया। अभी 2 दिन आगे का क्या लग रहा है? सर करना है मुझे, अच्छा लग रहा था। चलिए, बहुत शानदार, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। शशि सर जी। मैंने स्टार्ट तो किया। करने से पहले मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओके। आदत पड़ी हुई है कि ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, फिर डिनर करना है। तो स्टार्ट तो मैंने किया, बीटरूट और आंवले का जूस लिया था। और फिर मुझे लगा ब्रेकफास्ट के टाइम थोड़ा सा क्रेविंग हो रही थी। ये लग रहा था कि कुछ खा लो, कुछ थोड़ा सा हैवी हो जाए। ओके। तो फिर मैंने स्पिनच और वो कैरेट और बीटरूट वगैरह डाल करके थोड़ा सा उसका वो बनाया, स्मूदी टाइप का बनाया। फिर वो लिया मैंने। फिर लंच टाइम में क्रेविंग लग रही थी, लेकिन मैंने आपने बताया था ना कि नींबू पानी ले लीजिए तो मैंने नींबू ओके। पानी लिया, ओके। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके। और शाम को सर सूप लिया था मैंने बना करके। फिर रात में फिर लगा, मुझे क्रेविंग होने लगी। इवन इस बीच में मुझे कोई वो नहीं लगा, मतलब कि सिर दर्द वगैरह, डिजीनेस, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन रात में मुझे लग रहा था कि कुछ खा लो। तो ओके। सैटरडे को जैसे खिचड़ी वगैरह बनती है मेरे यहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, वो बैंगन का वो बनता है चोखा वगैरह। तो फिर मैं सो गई आराम से। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मुझे नींद नहीं लग रही है, कुछ खाया नहीं है, ऐसा है भी तो नींद नहीं, नींद आराम से लग गया। और सर सुबह में ऐसा हुआ ना कि 3 बजे मेरी नींद अपने से खुल गई, एकदम आराम से। और मैं उठ करके जो काम थोड़े बहुत थे मैंने किया, और मुझे 3:30 बज गया। फिर मैं थोड़ा सा लेट गई, और लेटने के बाद जब मैं अभी उठी हूँ, तो थोड़ा सा ना सिर तब से भारी भारी लग रहा है। ओके। हाँ। ठीक है। आज 10 बजे आप वेट पैक लगाएंगे, वेट पैक का वीडियो मैंने डाला हुआ है। सर मॉर्निंग का मेरा जूस ऐश गॉर्ड और एबीसी जूस रहा सर। सो मैंने 9 बजे अपना जूस बनाकर मैंने साथ ले गई थी मेकोबर प्लेस पे। सो 11 बजे मैंने उसको पी लिया। लंच में एक्चुअली वो मुझे वहाँ जूस अवेलेबल नहीं था। तो मॉर्निंग में घर पे व्हाट आई डिड, जो कूल कुकुम्बर जूस आपने रेसिपी डाला था ग्रुप में, इंस्टेड हम्म। ऑफ जूस मैंने 1 लीटर पानी में वो सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर थोड़ा नमक और थोड़ा चाट मसाला पिंच डालकर ले गई थी। तो लंच में मैंने सारा वही 1 लीटर पानी उसका ले लिया था। और 5 o'clock ताकि वहाँ कल एनुअल डे था सर स्कूल पे, सेलिब्रेशन। सो अवेलेबल हम्म। नहीं था, तो मैं एक साथ में सुबह ही अपने प्लान करी थी। सो आई टुक पैक्ड वाला कोकोनट वाटर ले गई थी सर, 5 o'clock मैंने वही लिया। एंड ओके। डिनर में लाइक अवेलेबल था, सो मतलब आई टुक ओनली प्लेट भर के मैंने लेट्यूस खाया है सर, बिकॉज वहाँ जूस और कुछ भी अवेलेबल नहीं था। सो आई टुक लेट्यूस। ओके। नाउ इज योर एनर्जी लेवल? एब्सोल्युटली फाइन सर। ओके। बॉडी हल्का लग रहा है? हाँ सर बिल्कुल। आज आज तो आप घर पे हैं। आज घर पे है सर। चलो, आज सभी फॉलो करेंगे पूरा 100% जी डाइट। जी। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि आखिर हम जो डिटॉक्स कर रहे हैं इससे फायदा क्या होगा। जैसे रत्नाकर जी ने पूछा, घर वाले भी पूछ रहे हैं कि इससे क्या होगा। तो पहले आप ये जान लीजिए कि हमारा जो पेट है इसके 2 काम हैं। पहला आपका खाना पचाना, और दूसरा आपकी प्राण शक्ति को यूज करके आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करके शरीर के प्रॉब्लम को दूर करना, प्राण शक्ति को बढ़ाना। तो जब आप ये 3 दिन का डिटॉक्स करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अचानक से बूस्ट होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जो आप खाना खाएंगे वो पूरा पचेगा, और आपकी आंतें, आपके इंटेस्टाइन उसको पूरा एब्जॉर्ब करेगा। विटामिन मिनरल्स पूरा एब्जॉर्ब होकर शरीर में लगना शुरू होगा। नहीं तो क्या होता है कि हम खाना तो खूब खाते हैं, खूब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, खूब फ्रूट्स खाते हैं, लगता कुछ नहीं है, इधर से खाते हैं उधर से निकल जाता है। तो इसका मतलब कि मेटाबॉलिज्म बहुत लो है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म की इंप्रूवमेंट को हम
ऑब्जर्व करेंगे। अब आपको खाना लगना शुरू होगा, चेहरे पे एक रौनक सी आएगी, क्योंकि अब खाना लग रहा है, सारे विटामिन और मिनरल शरीर में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इन 3 दिनों में हमने पेट को भूखा छोड़ा है। भूखा मतलब कि वैकेशन पे गया हुआ है और वो अपने आप को रिवाइव कर रहा है, क्योंकि वो ग्राइंड कर करके वो थक जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक एम्प्लॉय है, मान लो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जॉब कर रहा है। जैसे ही वो सोचता है कि अब थोड़ा सा घर चलते हैं, टाइम हो गया है, तब तक बॉस आता है, वो 4 फाइल ऐसे पटक के जाता है, बोले इसको खत्म करके जाना है। उसको करते करते 7 बज जाते हैं। तब तक बॉस का सेक्रेटरी आता है, कहता है भाई ये फाइल कौन करेगा, ये कल का काम है, आज ही करके जाना है। अब वो काम करते करते 9-10 बज जाता है। अब वो एम्प्लॉय बेचारा घर आता है, घर पे आके देखता है कि खाना भी बनाना है। उधर से थका हुआ आ रहा है, इधर के खाना बनाता है, 11-12 बज जाते हैं। तब तक बच्चे आ जाते हैं, बोला मुझे सोने दो, बच्चे सोने नहीं देते हैं, ऐसे 3-4 बज जाते हैं। तो ये एम्प्लॉय जो है ना, एकदम सुबह से लेकर रात तक परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है एकदम। वो चाह रहा है कि थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए। अब उस एम्प्लॉय की जगह अपने पेट को रखते हैं, पेट भी ऐसा ही महसूस करता है। जब भी थोड़ा रेस्ट चाहता है, हम उसमें ठूस देते हैं, हम्म। तो उसकी वजह से उसको रेस्ट ही नहीं मिल पाता है। अभी जब हम लिक्विड डाइट ले रहे हैं, तो लिक्विड डालते हैं तो पेट उसको आधे से 1 घंटे में डाइजेस्ट कर लेता है और रेस्ट करता है, और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। शरीर में जितना कचरा भरा है उसको साफ करके बाहर निकालेगा। आज दूसरा दिन होगा तो आप देखेंगे कि आपके मोशन में लूजनेस आना शुरू हो गया है। तीसरे दिन में मोशन एकदम ही लूज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आंतों में जितनी चीजें फंसी हुई हैं, चिपकी पड़ी हैं, और मैदा वाली चीजें, वो सब बाहर निकल जाएंगे। चौथे दिन से आप देखेंगे स्किन के अंदर ग्लो। इसलिए मैंने कहा था सेल्फी लेंगे। चौथे दिन जब यहाँ बैठेंगे ना, तो यू विल फाइंड अ डिफरेंस ऑन द ग्लो। एक अजब अजब ही स्किन के अंदर ग्लो दिखेगा। खून पूरा साफ हो जाएगा, खून के अंदर की जितनी इम्प्योरिटीज है सब साफ। 3 दिन में हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। डायबिटीज आएगी कहाँ से, जब बॉडी साफ हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कई सारे तमाम फायदे हैं, अभी मैं कुछ ही गिना रहा हूँ आपके पास। चलिए, एनी ओके क्वेश्चन? सर। हाँ सर, एक एक बात मुझे भी कहनी है। अम, जब आप खेतों में जब अनाज बोते हैं सर, तो एक तो किसान होता है तो 3 फसलें लेता है खेत में। और एक किसान अगर उसकी वो एक फसल ले तो सर उसकी फसल लगभग लगभग डेढ़ी ज्यादा होती है, मतलब 1.5 गुना ज्यादा होती है। सेम लाइक इज बॉडी। अगर आप छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए पेट को, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अमेजिंग फर्क पड़ता है। तो ये डिटॉक्स आप चूंकि कम्युनिटी में हो रहा है इसलिए अच्छा भी लग रहा है और कर भी पा रहे हैं। अगर अकेले कोई कहने को करने को कह दे तो लगेगा पनिशमेंट है यार, सजा है ये तो ये बिल्कुल, कम्युनिटी का, हाँ कम्युनिटी का मजा है जो हम सब लोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो फिजिकल लेवल पे था कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा। मेंटल लेवल पे देखिए, तो आप सीखेंगे कि अपने मेंटल लेवल को, जो मंकी माइंडसेट है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। मंकी को किंग माइंडसेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अपने टेम्पटेशन को कैसे अवॉइड किया जाए। आपका कुछ मन कर रहा है, मन पर काबू कैसे किया जाए, वो यहाँ पे आप सीखेंगे। भूख लग रही है फिर भी आप नहीं खा रहे हैं, सामने जैसे करण जी ने कहा कि सामने आलू पराठे बन रहे हैं, सुनिधि हम्म। ने कहा कि कल पनीर बन रहा था, फिर भी नहीं खा रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा विल पावर चाहिए कि सामने चीजें रखी हैं और फिर भी आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये चीज डेवलप कर रहे हैं लोग। इससे सर आपको रखा होने में और आत्मविश्वास सामने दिखने में अंतर होता है ना। हमने तो कल सामने देखा सर, उससे ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस किया है। चलिए, तो आज का जो हमारा डाइट प्लान है, सुबह सुबह एशगोट जूस या फिर नारियल पानी लेंगे। पहला जो हमारा जूस होता है वो क्लींजिंग जूस होता है, वो क्लीन करता है। ये दोनों जूस जो है वो क्लीन करते हैं, चाहे नारियल पानी हो या फिर एशगोट जूस हो। ये नहीं है तो खीरे का जूस ले सकते हैं, उसमें हल्का सा नमक डाल करके, 1-2 आंवला डाल करके, वो भी क्लीनिंग का काम करता है। जो दूसरा जूस होता है एबीसी जूस, वो एनर्जी जूस है। हर एक जूस का एक अपना अलग अलग पर्पस है। एक क्लीनिंग जूस है, एक एनर्जी जूस है। तो 10 बजते बजते आपको चूंकि ब्रेकफास्ट चाहिए, बॉडी के अंदर एनर्जी की आदत है, एनर्जी उसको चाहिए, तो उसे एबीसी जूस देते हैं।
दोपहर आते आते, अब चूंकि आपको लंच की आदत है, हेवी लंच किसी को आदत है, तो वहां पे आपको ऐसा खाना चाहिए जिसमें कि आपको आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीजें मिले। तो वो सारी चीजें पालक में और केले के अंदर होती है। तो पालक और केले की एक स्मूथी बनानी है आज। इसका कोई रिप्लेसमेंट मत कीजिएगा, बिल्कुल जैसा चलो है वैसा ही चलो कीजिएगा।